क्लास 6 के भैया बहन, आज अध्याय 7 के अंतर्गत भिन्न पढ़ेंगे। आपने पाँचवीं में इसी को पढ़ा है, भिन्नों की संक्रियाएं। तो ये जो भिन्नों की संक्रियाएं क्या है, अंश और हर क्या है, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। और पहले पार्ट में आज पार्ट का नाम लिखकर आपको पहले पेज में क्या लिखना है उसको मैं बता देती हूँ। फिर ये प्रत्येक चित्रों को बनाना है और जो बटे के रूप में संख्या दी है उसको आपको कलर करते हुए छायांकित, जैसे 1/3 दिया गया है तो आपको क्या करना है, एक भाग को क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, इस प्रकार जैसे यहाँ 1/2 मतलब एक भाग को क्या करना है, छायांकित करना है। यहाँ पे 1/4 मतलब एक भाग को आपको छायांकित करना है। तो इस प्रकार ये चित्रों को आप बनाएंगे। इसके पूर्व आपको क्या क्या समझना है देख लीजिए कि ये देखिए, मान लीजिए कोई चित्र है, ठीक है, इसको भिन्न के रूप में आपको कैसे लिखना है। मान लीजिए हमने एक वृत्त लिया, इसको 2 भागों में डिवाइड किया। अब एक भाग को हम कलर कर दिए या छायांकित कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, जो छायांकित भाग को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जो भाग बटा हुआ किसी चित्र का 2 भाग बटा हुआ है, कितना 1 और 2 भाग बटा है तो 2 को नीचे लिखना है, ठीक है। तो 1/2 भिन्न के रूप में इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/2 इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ये हो गया भिन्न, या आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसको परिमेय संख्या के रूप में भी पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए देखिए कोई चित्र है, फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, कोई चित्र का 3 भाग है, एक भाग छायांकित है। अगर हमको भिन्न के रूप में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, जो छायांकित भाग है उसको ऊपर लिखेंगे 1, और जितने भाग है बटा 1 2 3 तो उसको 3 को हम क्या लिखेंगे, नीचे, ठीक है। अब जैसे ये चित्र 2 चित्र बना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक चित्र का 6 भाग है ना, और इसमें 2 भाग छायांकित है। तो जो छायांकित भाग वो अंश के रूप में मतलब 2 ऊपर जाएगा, और जो 6 भाग में बटा हुआ वो नीचे जाएगा। अगर आप इसको काटते 2 एकम 2 2 तिया 6, इसका सरलतम रूप भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बता देती हूँ, जैसे ये चित्र है, आप बता सकते हैं इसका 3 भाग है, 1 2 3। अब ये 2 भाग क्या है, छायांकित है, और एक भाग बिना कलर किया हुआ या बिना छायांकित है। तो जो छायांकित भाग को हम क्या लिखेंगे, ऊपर, और जितने भाग हैं 1 2 3 वो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको मैं समझा रही हूँ, अगर मान लीजिए चित्र बना है और आपको भिन्न के रूप में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे बताइए। जैसे कि यहाँ पे 1 2 भाग छायांकित है, और कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो छायांकित भाग को आप ऊपर लिखेंगे और जो भाग जितने बटे उसको 9। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे, ठीक है। ये आप 5वीं में भी आप पढ़ चुके हैं। अब आपके बुक में आता है कि ये चित्र को आपको बनाना है, ठीक है, कॉपी में ये समझाई हूँ जो। अब आपको देखिए यहाँ पे आपको तुल्य भिन्न निकालना है। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तुल्य भिन्न निकालना है। तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करना है, परीक्षा में भी आता है तो ये आपको मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए आप समझ जाइए, आपके चैप्टर में भी दिया है। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं कि ऐसी भिन्ने जो किसी इकाई के एक हिस्से को प्रदर्शित करती है, तुल्य भिन्नें कहलाती हैं। मान लीजिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि तुल्य भिन्न निकालो करके परीक्षा में दिया जाएगा, तो आप तुल्य भिन्न कैसे निकालोगे। तो मान लीजिए कोई संख्या लिए हैं हम, 3/5 का तुल्य भिन्न लिखो, तो आपको 5 अंक तक निकालना है, 4 अंक तक निकालना है, जैसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अंश व हर में आपको 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 3 एकम 3 5 एकम 5। परंतु 1 से आपको गुणा नहीं करना है। आप क्या करना, पहले अंश व हर में 2 का गुणा करना, फिर अंश व हर में 3 का गुणा करना, फिर अंश व हर में 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। इस प्रकार आप गुणा करेंगे तो आपको तुल्य भिन्न प्राप्त होंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 3 पंचे 15, 5 25, 3 छक्का 18, 5 छक्का 30, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार ये जो है ये क्या हो गए, तुल्य भिन्न। तो अगर हम बता सकते हैं कि 3/5 की तुल्य भिन्नें क्या होंगी, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, 21/35 होगी। या और आप आगे भी 8 9 मतलब अंश और हर में आप जितनी संख्याओं को गुणा करेंगे वो आपकी तुल्य भिन्न निकलते जाएगी। तो ये इस प्रकार आप तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ये देख लीजिए क्रिया, ये क्रियाकलाप, ये जो सारणी बना है ये तुल्य भिन्न निकाल कर ही बताया गया है ना। ये तुल्य भिन्न को आपको ऐसे निकालना है, पहले 2 से गुणा किए, फिर 3 से गुणा किए, फिर 4 से,
फिर 5 से, फिर 6 से, तो आपकी कितनी तुल्य भिन्न निकल गई? 1 2 3 4 5। तो ये क्रियाकलाप को आपको तुल्य भिन्न निकाल के इसमें कॉपी में बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया क्रियाकलाप 2, ये होमवर्क है ना आपका। आपको क्या करना है कि नीचे कुछ भिन्नें दी गई, उनके अंश और हर में उचित संख्या लिखकर समतुल्य भिन्न बताइए। तो यहाँ पे जो लिखा है 3/5, तो हमको यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लेना है कि जो उस पहाड़ा में आता है और कटाने से 3/5 आए। तो मान लीजिए यहाँ पे लिए हम 18/30, तो किसके पहाड़े में आता है? 6 तिया 18, 6 पंचे 30। इस प्रकार आप संख्याओं को भरेंगे। यहाँ पे 21 लिखा गया है, 21 भर दूँ, यहाँ पे 45